जरा ध्यान से कथा को सुनना। कहते एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था भैया, बड़ा गुणवान था, वेदों का ज्ञाता, पुराणों का ज्ञाता, पूजा पाठ करने वाला, धर्मकांडी, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, ऐसा ब्राह्मण जिसने मुंह पर कभी मदिरा नहीं लगाई जीवन में, कभी उसके पूर्वजों ने मदिरा नहीं पी, कभी मांस नहीं खाया भूल से भी, ऐसा ब्राह्मण। और बड़ा शांत स्वभाव ब्राह्मण का, बड़ा शांत। और नाम क्या? आत्मदेव। ब्राह्मण का नाम आत्मदेव। अब उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधली। धुंधली शरीर से तो सुंदर थी परंतु बड़ी मूर्ख थी। मूर्ख क्यों? वो हर स्त्री मूर्ख होती है जो अपने घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा करके रखे थे, तो इसीलिए आत्मदेव घर से बाहर बाहर रहे। और आत्मदेव की शादी को 12 वर्ष हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं है। अब आत्मदेव जी खेतीबाड़ी करना आरंभ किया, उसमें भी नुकसान। व्यापार करना आरंभ किया, आत्मदेव को उसमें भी नुकसान मिला। जो भी काम करे उसी में नुकसान। अंत में आत्मदेव जी एक गौ माता को ले आए। अब गौ माता ने 9-10 महीने दूध दिया और भैया आत्मदेव का भाग इतना फूटा हुआ था कि उस गौ माता ने भी 9-10 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अब आत्मदेव जी हो गए दुखी और आत्मदेव जी सोचने लगे क्या भगवान ने मेरे भाग में कुछ भी नहीं लिखा? मैं जो भी काम करता हूं उसी में मुझे नुकसान होता है, उसी में मुझे हानि होती है। जब भगवान ने मेरे भाग में कुछ लिखा ही नहीं, जब मेरी किस्मत में कुछ नहीं, जब मेरे कर्म में कुछ नहीं है, तो मैं जी के करूंगा क्या? इससे तो सही मैं मर जाऊं, वही मेरे लिए ठीक है, जब मेरे भाग में कुछ है ही नहीं। अब आत्मदेव जी ऐसा मन में विचार करके मरने के लिए चल दिए। तो जैसे ही आत्मदेव जी मरने के लिए चले तो एक सिद्ध महात्मा बैठे थे, बड़े तेजस्वी और तपस्वी महात्मा थे। महात्मा जी समझ गए कि ये ब्राह्मण मरने के लिए जा रहा है। महात्मा जी ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। ए भैया, कहां जा रहे हो? आत्मदेव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जीना नहीं चाहता हूं, मरना चाहता हूं। बोले भैया जीना नहीं चाहते, मरना चाहते हो, और इतने उच्च कोटि का ब्राह्मण है ऐसा बोल रहा है? तुझे मालूम है ब्राह्मण आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप होता है? पाप ही नहीं बल्कि महापाप है, और तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। आत्मदेव बोले गुरुजन मजबूर हूं इसलिए मरने के लिए जा रहा हूं। मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक एक भी संतान नहीं है घर में। और सुनिए गुरुजी, मैंने व्यापार करना आरंभ किया उसमें मुझे नुकसान मिला, मैंने खेती बाड़ी आरंभ किया उसमें मुझे नुकसान मिला, मैं जो भी काम करूं मुझे उसी में नुकसान मिले। और अभी मेरा भाग्य देखिए, मैं अंत में एक गौ माता को लेकर आया, उस गौ माता ने भी 9-10 महीने दूध दिया, फिर उस गौ माता ने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ये मेरे फूटे भाग है। जब मेरे भाग में कुछ नहीं तो मैं जी के करूंगा क्या? इससे तो सही मैं मर जाऊं, वही मेरे लिए ठीक है। अब महात्मा जी को दया आ गई और महात्मा जी दया करके एक फल उठाकर आत्मदेव को देते। बोले ले भैया तू चिंता ना कर, ये फल ले जा, अपनी पत्नी को जाके खिला दे, तेरे घर में आज से 9 महीने बाद 10 महीने बाद जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी, अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी, जा और जाकर अपनी पत्नी को खिला दे। ब्राह्मण ने विश्वास किया महात्मा जी पर, और विश्वास करके उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी से जाकर कहा धुंधली
बड़े सिद्ध महात्मा मिले, बड़े तेजस्वी, बड़े तपस्वी महात्मा मिले, ये फल ले ले पागल, इसको खा ले, हमारे घर में संतान होगी, हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, इस फल को खा ले। धुंधली ने फल ले लिया, लेकिन मैंने कथा सुनाते वक्त क्या कहा था? धुंधली मूर्ख है। ऐसी कोई स्त्री नहीं है। सबसे बड़ा स्त्री के लिए सुख क्या है? बोले मां बनना। स्त्री के लिए अगर सबसे बड़ा कोई सुख है तो वो है मां बनना। स्त्री वास्तव में स्त्री तभी बनती है जब वो मां बन जाती है। और जब धुंधली को फल दिया आत्मदेव ने कि ये फल खा ले, हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, तो धुंधली इतनी मूर्ख है, फल लेकर सोच रही है अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और मैंने सुना है बच्चे को जन्म देते वक्त बड़ी पीड़ा होती है, यहां तक कि जान भी चली जाती है, प्राण भी निकल जाते हैं। ना भैया ना, मैं इतना कष्ट ना ले पाऊं, मैं इतना दुख ना ले पाऊं। और उस मूर्ख ने क्या किया? वो फल गौ माता को दे दिया। गौ माता ने वो फल खा लिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, गौ माता ने गर्भ धारण कर लिया। आत्मदेव जी बाहर से आए। आत्मदेव जी ने आके अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, तुमने वो फल खाया? धुंधली ने झूठ बोला, हाँ जी खा लिया मैंने। बोले ठीक है। थोड़े टाइम बाद धुंधली कहती है, सुनो जी मैं गर्भवती हूं। बोले हाँ, और मैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। अच्छा देखिए, गर्भवती है नहीं, अपने पति से झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ है नहीं है, झूठ बोला कि मैं गर्भवती हूं, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मायके जाना चाहती हूँ। पति बोला ठीक है जी जाओ। धुंधली अपने मायके चली गई। मायके में उसकी एक बड़ी बहन और आई हुई थी जो कि गर्भवती थी, और उसके पास पहले से ही 3-4 बालक थे। तो धुंधली ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तेरे गर्भ में जो ये बालक है तो इसको मुझे दे देना और बदले में मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अब बड़ी बहन गरीब घर में थी, मान गई। बोला ऐसा ही होगा। बोले ठीक है। अब 1 महीना गए, 2 गए, 3 गए, 4 महीने गए, 5 गए, 6 गए, 7 गए, 8 गए, 9 गए। और जैसे ही 10वां महीना गया तो जो वो फल गौ माता ने खाया था, उस गौ माता के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है। देखिए, बालक जन्म लेता है, ना कि बछड़ा, ना कि बछिया, बालक। सिर्फ उस बालक के कान गौ माता के जैसे, सिर्फ कान गौ माता के जैसे, बिल्कुल बालक, बड़ा सुंदर बालक, बड़ा सुंदर। और भैया दूर दूर में हल्ला मच गया कि गौ माता ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया, आत्मदेव के घर में बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। दूर दूर के लोग उस बालक के दर्शन करने के लिए आए, और आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं। अरे भगवान ने मेरे घर पुत्र दे दिया, वो भी गौ माता के गर्भ से। अरे भैया बड़ा खुश, खुशी के डिंडोरे पीट रहा है, खुशियां मना रहा है। तभी धुंधली की जो बहन थी वो भी एक पुत्र को जन्म देती है। और जब धुंधली की बहन एक पुत्र को जन्म देती है तो धुंधली उस पुत्र को खरीद लेती है। खरीद कर अपने पति के पास झूठी खबर भेजती है, सुनो जी मैंने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। अब आत्मदेव की जो खुशी थी वो दोगुनी हो चुकी है, दोगुनी खुशी हो गई। अरे भैया, मैंने तो भगवान से एक पुत्र मांगा था, और ये भगवान की कृपा देखिए, भगवान ने मुझे 2-2 पुत्र दे दिए। अरे वाह, ढोल बजवा रहा है, नगाड़े बजवा रहा है, मिठाइयां बांटवा रहा है, भाई बड़े धूमधाम से खुशियां मना रहा है, बड़े धूमधाम से ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए अपनी पत्नी धुंधली को लेकर आया, उस पुत्र को लेकर आया, और दोनों पुत्रों का नामकरण किया। जो पुत्र गौ माता के गर्भ से जिसने जन्म लिया, जिसके कान गौ माता के जैसे है, उस पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण।
और जिस पुत्र को धुंधली लेकर आई उस पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। और धुंधली मूर्ख है। धुंधली धुंधकारी को तो सीने से लगाए रखे, लाड़ लड़ावे, प्रेम करे लाड़ लड़ावे भैया धुंधकारी से तो। और गोकर्ण को अपने से दूर दूर रखे, गोकर्ण को कभी गोद में भी ना उठावे, कभी ना उठावे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। जैसे ही दोनों बालक 5-5 वर्ष के हुए तो आत्मदेव जी कहते हैं अपनी पत्नी धुंधली से, सुनो जी अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको गुरु की जरूरत है, क्यों ना इनको काशी जी पढ़ने के लिए भेज दे। धुंधली कहती है आत्मदेव से, सुनो जी आप अपने गोकर्ण को कहीं भी भेजो, परंतु मैं अपने धुंधकारी को अपने से दूर होने ना दूं। अच्छा देखिए, मां की जो ममता होती है, मां का जो मोह होता है, कभी कभी बच्चों को वो कामयाब नहीं होने देता। चाणक्य जी कहते हैं इतना बच्चा 5 साल का नहीं होता, इतना बालक 5 साल का नहीं होता, उसको खूब प्रेम करो, ढेर सारा प्रेम करो। और जैसे ही बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाए उसको डांटना फटकारना शुरू कर दो। और 15 साल तक, इतना वो 15 साल का नहीं होता, इतना उसको डांटो, फटकारो, समझाओ। और जैसे ही बच्चा 15 साल से ऊपर हो जाए उसके मित्र बन जाओ। हम उसको उल्टा करते हैं भैया, इतना बच्चा 15 साल का नहीं होता उसको खूब प्रेम करेगा, अरे बच्चा है अभी तो, अरे बच्चा है अभी तो। और जैसे बच्चा 15 साल से ऊपर हो, उल्टा सीधा काम करे, फिर उसको डांटने लगते हैं। अब आई उस पर नई नई जवानी, वो कहां डांट सुनेगा, वो तो वापस डांटेगा ना, है ना। और शास्त्र कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बोले जिस व्यक्ति ने अपना बचपन खेल कूद कर खो दिया उसकी जवानी बेकार है। और जिसने अपनी जवानी खेल कूद कर खो दी, जवानी अपनी बेकार में खो दी, उसका बुढ़ापा बेकार है। और जिसने अपना बचपन मेहनत की, जिसने बचपन में मेहनत की उसकी जवानी सुधर जाएगी। और जिसकी जवानी सुधर गई उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा। जिसने बचपन में मेहनत की उसकी जवानी सुधरेगी, और जिसने जवानी में मेहनत की उसका बुढ़ापा सुधरेगा। ध्यान रखना। इसीलिए आत्मदेव जी कहते हैं अपनी पत्नी से, धुंधली से, भाग्यवान अभी बच्चे 5 साल के हो गए हैं, इनको शिक्षा देना जरूरी है, इनको गुरुजी के पास भेजना जरूरी है, तो इनको भेजो। लेकिन धुंधली तो पुत्र मोह में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। वो कहती है नहीं जी, मैं अपने धुंधकारी को अपने से दूर जाने न दूं, और किसी भी हालत में जाने न दूं। मैं अपने पुत्र के बिन मर जाऊंगी, आप अपने गोकर्ण को कहीं भी भेजो। जब धुंधली नहीं मानी तो आत्मदेव जी ने गोकर्ण को पढ़ने के लिए काशी जी भेज दी। अब गोकर्ण जी काशी जी पढ़ने के लिए चले गए। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, तो गोकर्ण जी तो जब बड़े हुए पढ़ लिख कर विद्वान बने, और धुंधकारी क्या बना, वो शराब पीने लगा, मदिरा पीने लगा, मांस मीट खाने लगा, घर में लड़ाई करने लगा, झगड़ा करने लगा, गाली गलौज करने लगा। और आत्मदेव को जब मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र मदिरा पीवे, मेरा पुत्र मांस खावे, तो आत्मदेव जी रोने लगे। रोते रोते कहते हैं, हे प्रभु ये आपने क्या किया, ऐसे कुपुत्र से तो सही में बिना पुत्र के ही ठीक था, ये कैसा पुत्र दे दिए। अगर घर में कोई नालायक पुत्र हो जाए तो घर नरक बन जाता है,
अगर घर में कोई व्यक्ति मदिरा पान करने लग जाए, अगर घर में कोई व्यक्ति मांस मीट खाने लग जाए, बुरे आचरण पे अगर कोई व्यक्ति चल पड़े, तो घर नरक बन जाता है भैया, नरक बन जाता है घर। तो आत्मदेव जी रो रहे हैं और रोते रोते कह रहे हैं, एक तो मेरा ब्राह्मण का घर, और ब्राह्मण का घर होते हुए मेरे ही पुत्र मदिरा पीवे, मेरे ही पुत्र मांस खावे। हे प्रभु, ऐसे पुत्र से तो सही में बिना पुत्र के ठीक था, ये कैसा पुत्र दे दिया। ऐसा मन में विचार करके आत्मदेव जी रो रहे। जब आत्मदेव जी रो रहे हैं तो गोकर्ण जी अपनी शिक्षा पूरी करके आ गए, और गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं। तो गोकर्ण जी पूछते, पिताजी आप रो क्यों रहे हो, रोने का कारण क्या है। तो आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा मैं तेरी तरफ से तो बड़ा सुखी हूं, तेरी तरफ से बड़ा सुखी हूं, तू पढ़ लिख के विद्वान बन गया, ब्राह्मण बन गया, लेकिन तेरे भैया की तरफ से मैं बड़ा दुखी हूं। देख तेरा भैया मांस खाने लगा है, देख तेरा भैया मदिरा का पान करने लगा, मैं तेरे भैया की तरफ से बड़ा दुखी हूं। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेके अपना जीवन नरकमय बना दिया, हमारा जीवन नरकमय बना दिया। बेटा तू तो काशी पढ़कर आया है, कुछ कर अपने भाई के लिए कि तेरा भाई सुधर जाए। तो गोकर्ण जी कहते, पिताजी अब भैया ना सुधरेगा, भैया ना सुधरेगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, भैया को छोड़िए, आप कहीं घर छोड़कर, घर का त्याग करके कहीं दूर चले जाओ और हरि भजन करो, उसी से आपका कल्याण हो। आत्मदेव बोले ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। और आत्मदेव जी ने अपना घर का त्याग कर दिया, और घर का त्याग करके आत्मदेव जी चले गए और हरि भजन करने लगे। अब घर में कौन, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण जी। थोड़े समय के बाद गोकर्ण अपनी माता धुंधली से कहते हैं कि माता मैं जा रहा हूं तीर्थ, और चलो मैं आपको भी तीर्थ स्नान करा देता हूं। अब माता धुंधली क्या कहती है, माता धुंधली कहती है कि भैया मैंने कोई पाप थोड़ी ना कर रखे कि मैं तीर्थों पे जाके घूमूंगी, तीर्थों पे जाके स्नान करूंगी, तूने कोई पाप कर रखे होंगे, तू जा तीर्थ। आजकल के लोग ऐसे बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति तीर्थ जा रहा है तो क्या बोलते हैं, जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख लोग क्या बोला करते हैं, बोले ये तीर्थों पे फिर जरूर पाप करता होगा, है ना। और तीर्थ कौन जाता है, बोले भाग्यशाली तीर्थ नहीं जाता, बोले फिर, बोले सौभाग्यशाली तीर्थ जाता है। कौन जाता है तीर्थ, सौभाग्यशाली। तो गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है माता, आप तीर्थ नहीं जाती तो मैं स्वयं जाता हूं। तो गोकर्ण जी चले गए तीर्थ स्नान करने। अब घर में कौन, धुंधली और धुंधकारी, मां और बेटा। अब धुंधकारी के पास मदिरा पीने के लिए पैसा नहीं है, तो धुंधकारी ने सोचा पैसा कहां से आए मदिरा पीने के लिए। और दुनिया में अगर किसी को सबसे आसान तरीके से बहकाया जाता है, दुनिया में बिल्कुल आसानी से किसी को पागल बनाया जाए तो वो मां है। मां इतनी जल्दी बेटे की बातों में आती है ना, बस कोई हद नहीं। चाहे मां कितनी समझदार क्यों ना हो, कितनी भी समझदार क्यों ना, बेटा फिर भी अपनी मां को बहका ही लेता है। तो धुंधकारी गया अपनी माता धुंधली के पास, जाकर चरणों को पकड़ा, माता से बोला जाकर, माई मैंने आज से बुरे काम छोड़ दिए, मदिरा पीना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया। धुंधली बोली वाह मेरा बेटा, वाह 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 वाह, गले से लगा लिया, कंठ से लगा लिया, अरे मेरा बेटा सुधर गया। बोले हाँ माई। बोले बेटा फिर अब क्या करना रहता, बोले माई बस अब व्यापार करना है, कोई अच्छा सा धंधा करना है, और माई उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए। अब भैया मां बहुत जल्दी बेटे की बातों में आती है, तो धुंधली आ गई धुंधकारी की बातों में, और जितनी भी धुंधली की जमीन जायदाद थी, सोना चांदी था, हीरा मोती गहने थे, सब बेच दिए, और बेचकर जितना भी धन आया अपने बेटे धुंधकारी को दे दिया।
और देखिए व्यापार चलाना कोई बच्चों का काम थोड़ी ना है। व्यापार चलाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ती है, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करनी पड़ती है, बड़े बड़े कॉलेजों में जाना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी ना व्यापार चल जाता है। व्यापार सीखना पड़ता है, किसी समझदार व्यक्ति के पास बैठना पड़ता है। और धुंधकारी तो कभी स्कूल ही नहीं गया भैया, कभी किसी व्यापारी के पास, कभी किसी विद्वान के पास बैठा ही नहीं। वो तो गया है तो मदिरा पीने गया है, वो तो गया है तो मांस खाने गया, तो कैसे चलाएगा व्यापार? जितना भी माता से पैसा आया उस पैसे की मदिरा पीने लगा, मांस खाने लगा, वेश्यागमन करने लगा, वेश्याओं के पास जाने लगा, वेश्याओं को पैसे देने लगा। वेश्याओं को पैसे देने लगा और घर का इतना बुरा हाल हो गया कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। अब जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो धुंधली लोगों के घर जाती, उनके जूठे बर्तन साफ करती और जो खाने को मिलता उसको खाकर अपना पेट भर लेती। और देखिए भगवान की ऐसी कृपा हुई, धुंधकारी का भी पैसा खत्म हो गया। जब धुंधकारी का पैसा खत्म हुआ तो धुंधकारी आया अपनी माता के पास, धुंधली के पास आकर बोला, मैया, ए माई, मेरा धन खत्म हो गया, मेरा पैसा खत्म हो गया और मुझे व्यापार के लिए और पैसा दो। माता धुंधली कहती है, बेटा और पैसे कहां से दूं, कहां से लाऊं और पैसे? जमीन थी, जायदाद थी, सोना चांदी हीरा मोती जितने भी गहने थे सब कुछ बेचकर तुझे दे दिया, अब मैं कहां से दूं? धुंधकारी बोला, देख माई, मैं ये सब ना जानू, तू कहीं से भी दे लेकिन मुझे धन दे। बोले, बेटा मैं कहीं से नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं लाकर दे सकती, मेरे पास है ही नहीं तो कहां से दूं? अब धुंधकारी को क्रोध आया। देखिए दुष्ट व्यक्ति को क्रोध बड़ा जल्दी आता है। क्रोध आया और जब क्रोध आया तो अपनी माता को मारने लगा, अपनी माता को पीटने लगा और अपनी माता को मारते मारते इतना अंधा हो गया वो, इतना अंधा हो गया वो कि अपनी माता को जान से मार दिया, अपनी माता के प्राणों को हर लिया। माता मर गई। पड़ोसियों ने उठाकर उस माता का अंतिम संस्कार किया। अब धुंधकारी चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। चोरी और डकैती से जो पैसा आया उस पैसे से अपने घर में 4-5 वेश्या रखने लगा। और एक दिन क्या किया धुंधकारी ने, राजा के यहां जाकर चोरी की। जब धुंधकारी ने राजा के यहां चोरी की राजा के यहां पर जाकर चोरी की और उन वेश्याओं को पता चला कि आज इसने राजा के यहां चोरी की है, तो राजा के दूत इसको तो पकड़ कर लेकर जाएंगे, इसको तो फांसी पर लटकाएंगे, इसके संग हमें भी लटकाएंगे। तो दूसरी वेश्या बोली, क्या करे? बोले, क्यों ना इसको मार दे। तीसरी कहती है, सांड मर जाएगा हम लोगों पे। बोली, मर क्यों नहीं जाएगा, सो रहा है, इसको खाट से बांध देते हैं, मिट्टी का तेल डालते, आग लगा देते हैं। बोले, ये भी ठीक है। अब जैसे ही सो रहा था धुंधकारी, तो सोते हुए को वेश्या बांध देती है, खाट से बांध कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती है, जिंदे जी में आग लगा दी। बड़ी भयानक मृत्यु धुंधकारी को प्राप्त हुई। और जब धुंधकारी की आत्मा यमराज के पास गई, देखिए एक दिन हम सबको भी जाना है यमराज के पास, जाना है ना। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे? भैया लेकर बेशक कुछ ना आए हो, परंतु लेकर जरूर जाओगे, खाली नहीं जाओगे, यहां से लेकर जरूर जाओगे। और क्या लेकर जाओगे? अपने किए हुए कर्मों को, अपने किए हुए दान पुण्य को, अपने किए हुए भजन को, ये तुम्हारे संग जाएगा। जो तुमने अच्छे कर्म किए ये तुम्हारे संग जाएगा, और जो तुमने बुरे कर्म किए ये भी तुम्हारे संग जाएगा। और जब धुंधकारी की आत्मा गई यमराज के पास, और यमराज ने अपने चित्रगुप्त से कहा, अरे चित्रगुप्त देखना ये आत्मा, ये जरा इसकी एक बार फाइल तो लेकर आ, इसके कागज पत्र तो लेके आ भैया। चित्रगुप्त लेके आया। बोले, महाराज ये इसकी फाइल है। बोले, देखना क्या क्या कर्म किए इसने। बोले, पहले ही पन्ना पलटा। बोले, महाराज, बोले हाँ।
बोले इस दुष्ट ने तो, इस पापी ने तो अपनी मां को मार दिया। बोले फिर और पाप गिनने की जरूरत नहीं, अपनी मां को मार दिया, अपनी मां के प्राण ले लिए। और शास्त्र तो कहते हैं मां से ऊंची आवाज में बात करना भी महापाप है, मां से ऊंची आवाज में बात करना भी महापाप है। और इस पापी ने, इस दुष्ट ने मां को ही मार दिया। एक काम करो, बोले क्या? बोले इसको प्रेत बना दो। धुंधकारी को प्रेत बना दिया। और प्रेत का जीवन कैसा होता है जानते हो? शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा जाता है, प्रेत को भूख लगती है परंतु कुछ खा नहीं सकता क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। प्यास लगती है, पानी नहीं पी सकता। और पूरा दिन जलता रहता, पूरा दिन जलता रहता, तरसता रहता। अब धुंधकारी प्रेत बन गया। और गोकर्ण को मालूम पड़ा कि मेरी माता का भी देहांत हो गया, मेरे भाई का भी देहांत हो गया। तो गोकर्ण जी अपने भाई का, अपनी माता का पिंड दान गया जी में करवाते हैं, बड़ी बड़ी पूजा करवाते हैं, बड़े बड़े पाठ करवाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं। माता को तो शांति मिल गई, लेकिन जैसे ही गोकर्ण जी अपने घर आए, घर में आकर लेटे, तो एक प्रेत ने आकर गोकर्ण जी को दबा लिया। गोकर्ण बोले कौन भैया, कौन? प्रेत कहता भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण बोला भैया तुझे शांति ना मिली? मैंने तेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी पूजा करा दी, मैंने तेरे लिए पाठ करा दिए, तुझे शांति ना मिली? बोले ना भैया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने अपनी मां को ही जान से मार दिया, इससे बड़ा महापाप क्या होगा? मुझे मुक्ति ना मिली। भैया तू कुछ ऐसा उपाय कर कि जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण कहते हैं ठीक है, मैं कुछ करता हूं। सुबह हुई, गोकर्ण ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, साधु संतों को बुलाया, संत समाज को बुलाया, सबके सामने प्रार्थना की कि मैंने अपने भाई के लिए बड़ी बड़ी पूजा कर ली, बड़े बड़े पाठ कर लिए, बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, परंतु मेरे भाई की आत्मा को शांति ना मिली। आप बैठे हो यहां पर, संत समाज यहां पर बैठा है, ब्राह्मण समाज यहां पर बैठा है, आप ही कोई उपाय ऐसा बताओ जिससे मेरे भाई की आत्मा को शांति मिल जाए। तभी एक महात्मा जी खड़े होकर कहते हैं कि भैया गोकर्ण, बोले हाँ। बोले आप एक काम करो। बोले क्या? बोले आप अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत कथा करो। अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत कथा करोगे और भागवत सुनने से ही, मात्र भागवत ही एक ऐसा साधन है जो तुम्हारे भाई को मुक्ति दे सकता है। बोले ठीक है। ऐसे ही गोकर्ण जी ने मंच लगाया, व्यासपीठ गद्दी लगाई, सभी में श्रीमद् महाभागवत कथा करने लगे। दूर दूर के लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आए, दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए। और कथा में इतनी भीड़ हो गई कि बैठने का कहीं स्थान ही नहीं। तभी धुंधकारी का प्रेत भी कथा में आया और कहीं जब बैठने का स्थान ही नहीं मिला तो वहीं पर 7 पोरी वाला बांस था, जाकर उसमें बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की प्रथम पोरी फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो बांस की दूसरी पोरी फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो बांस की तीसरी पोरी फट गई। चौथे दिन की कथा में बांस की चौथी पोरी फटी। पांचवें दिन की कथा में बांस की पांचवी पोरी फटी। छठे दिन की कथा में छठी। और जैसे ही 7 दिन की श्रीमद् महाभागवत कथा हुई तो बांस फटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसमें से एक पवित्र आत्मा प्रकट हुई, बिल्कुल पवित्र आत्मा, और गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। गोकर्ण बोले कौन? वो पवित्र आत्मा कहती है भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, युगों युगों तक तुम्हारा नाम हो, युगों युगों तक तुम्हारा कल्याण हो और युगों युगों तक तुम्हारा नाम चले। भैया तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा दी, भैया तुमने प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलवा दी, युगों युगों तक तुम्हारा नाम हो। इतना कहकर वो पवित्र आत्मा भगवान की पालकी में बैठी और बैकुंठ धाम चली गई। अब जितनी भी पब्लिक वहां बैठी थी वो गोकर्ण जी से प्रश्न करती है, भैया तेरे भाई को तो मुक्ति मिल गई? बोले हाँ।
बोले हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ, हमें कोई लाभ क्यों नहीं मिला। अच्छा जरा ध्यान से सुनिए, जब बुखार होता है, फीवर होता है, किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर तुम्हें दवाई देगा कि भैया ये दवाई ले लेना, तुम्हारा फीवर उतर जाएगा, देगा ना डॉक्टर दवाई। और तुम उस दवाई को हथेली पर रख कर देखते रहो, फीवर उतर जाएगा? नहीं उतरेगा ना। कब उतरेगा? जब तुम उस दवाई को खा लोगे, तब उतरेगा। इसी भांति भगवान की कथा है, कथा में बैठ तो गए, लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है ना। और ध्यान जब कहीं और जा रहा है और भागवत ही सुन नहीं पा रहे, तो कल्याण कैसे होगा? सोचना जरा, विचार करना। ये तो विचार करने की बात है भैया, है ना। तो कल्याण कैसे होगा? जब आप भागवत को सुनोगे, उसको धारण करोगे और फिर उसके मार्ग पर चलोगे, फिर उसके मार्ग पर चलोगे। बोलिए ना श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। और धुंधली कौन है? कौन है धुंधकारी? कौन है गोकर्ण? हर वो स्त्री धुंधली है जो अपनी संतान को अच्छे संस्कार नहीं दे पाती, जो अपनी संतान को संस्कारवान गुणवान नहीं बना पाती, वो हर स्त्री धुंधली है।